देखो, कर्म किसी को बकसता नहीं है। भले ही हमने ऐसे आचरण किए जो किसी को ना पता हो और हम सोचे कि कौन देखने वाला है, किसी को थोड़ी पता है। लेकिन हमारे प्रभु हैं वासुदेव सर्वमिति, वो सब जगह व्याप्त है, वो सब जगह से हमको लाखों नेत्रों से हमारी एक एक चेष्टाओं को, हमारे एक एक आचरण को देख रहे हैं। तो हम ये ना समझे कि हमको कोई देखने वाला नहीं है, हम चाहें जो कर सकें, या फिर कोई निर्बल है उसको हम सता सकें। देखिए, बहुत कमजोर ही है। आप किसी को सता सकते हो, किसी का पैसा ले सकते हो, किसी के साथ कपट कर सकते हो, किसी को कष्ट दे सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये दुनिया कमजोर है, इस दुनिया को बनाने वाला कमजोर नहीं है। जब वो उपरम सह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमको देख रहे हैं, हजारों जगह से देख रहे हैं, लाखों नेत्रों से देख रहे हैं, हमारे एक एक आचरण, हमारी एक एक चेष्टाओं को वो देख रहे हैं। एक प्रसंग के माध्यम से हम समझे, शायद हमारी ठीक तरह से समझ में आए। एक नगर में ना एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उनकी कोई औलाद इत्या नहीं थी। माता थी भजनानंदी माता, गाय की सेवा करती थी, बस अपना भजन करती थी। एक दिन उन्होंने अपने मन में विचार किया कि तीर्थ यात्रा करके आनी चाहिए, भगवान के दर्शन करके आनी चाहिए, मगर घर की देखभाल, गाय की देखभाल करने के लिए किसको छोड़ जाऊं। मन में विचार आया कि पड़ोस एक औरत रहती है, उनसे मैं कह जाऊं, वो मेरे घर को कुछ दिन के लिए देखभाल कर लेंगे, कुछ समय के लिए देख लेंगे, मेरी गाय की सेवा कर लेंगी कुछ समय तक। माता उनके पास गई। माता ने उन औरत से कहा कि बहन, मुझे तीर्थ यात्रा के लिए कुछ दिन जाना है, तुम मेरे घर की देखभाल कर लेना। उन्होंने कहा कि ठीक है माता, आप सानंद से जाइए। ठीक है माता, मैं आपके घर की देखभाल कर लूंगी, आप आराम से तीर्थ यात्रा करके आइए, भगवान के दर्शन करके आइए। अब माता तो चली गई तीर्थ यात्रा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। अब वो जो औरत है जिसको देखभाल करने के लिए माता छोड़ गई अपने घर की, तो वो औरत जो है वो माता के घर में आई। देखती है एक कमरे में माता के में बहुत सी अनाज की बोरियां भरी रखी हैं। अब ये देखकर उस औरत के मन में लोभ आ गया, लालच आ गया, कपट आ गया कि माता को थोड़ी पता है, माता तो तीर्थ यात्रा के लिए गई है, इसमें से एक आध बोरी मैं अपने यहाँ भी ले जाऊंगी तो उनको थोड़ी पता है। उन्होंने ज्यादा देर विचार नहीं किया, अपने सर पे रखी एक बोरी और लेके जाने लगी। जैसे देहली पार करी तो जो माता के गाय का बछड़ा था ना, वो उनको देखकर हंसने लगा, उन औरत को देख के हंसने लगा जो सर पे अनाज की बोरी रखे हुए जा रही है। उन्होंने माता के यहाँ का बछड़ा मुझे देखकर हंसता क्यों है, आश्चर्य हुआ। कुछ समय बाद माता तीर्थ यात्रा करके वापस अपने यहाँ पर आई और कहा, बहन बड़ी ही कृपा करी तुमने मेरे घर की बड़े अच्छे से देखभाल करी, तुम्हारी वजह से मैं तीर्थ यात्रा भगवान के दर्शन करके आ सकी, बड़ी कृपा तुम्हारी, बारंबार तुमको धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मेरे घर की बड़े अच्छे से देखभाल करी, तुम्हारे ही कारण मैं भगवान के दर्शन और तीर्थ यात्रा करके आ सकी। तो उन स्त्री ने कहा कि माता ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, तुम्हारे घर का जो ये बछड़ा ना ये हंसता है। माता ने कहा, देखो बहन, कलयुग है, शायद हंसता भी होगा, मुझे तो पता नहीं है। वो औरत घर से बाहर आने लगी, विचार करते आने लगी, तो बछड़े के पास चले गई, उनसे पूछने लगी कि तुम मेरे को देखकर क्यों हंसे थे उस दिन, क्या कारण था। माता ने तो बताया नहीं, मेरे मन में तो था कि माता से पूछूंगी, माता बता देगी शायद इसका कारण कि हंसता ही होगा। लेकिन माता ने तो कह दिया कलयुग है, शायद हंसता ही होगा। तो मैं तुमसे पूछ रही, तुमने मेरे को देखकर क्यों हंसे, तुम क्या कारण है तुम्हारी हंसी का। तो बछड़े ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, तुम्हें नहीं पता, मैंने ना कुछ समय पहले इन्हीं माता से 200 रुपए उधार लिए थे। अब मैंने उधार तो लिए थे, मेरे पास सामर्थ्य हुई, मैं दे भी सकता था वापस, लेकिन मैंने दिए नहीं उनको। क्यों नहीं दिए, मैंने सोचा कि बूढ़ी माँ है, मेरा क्या ही कर लेगी। लेकिन जब मैं यमराज के घर गया, जब मेरा लेखा जोखा देखा गया, तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कर्ज है, जब तक ये नहीं चुक जाएगा तब तक तुम्हारे आगे की कार्य शक्ति नहीं हो पाएगी, तब तक तुम्हारे आगे का लेखा जोखा नहीं देखा जाएगा, पहले तुम इनको चुका के आओ। तो मैं इसी कारण से इनके यहाँ का बछड़ा बना हूँ। अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, पता नहीं मैं कब बड़ा हूँगा, कितने समय में बड़ा हूँगा, माता मेरे को कब हल चलाएंगी, या फिर माता मेरे को कब बैल बनाएंगी, कब मेरे से अर्थ कमाएंगे, कब इनके 200 रुपए चुकेंगे, कब मैं उन 200 रुपए के इनको 2-2.5 कमा के दूंगा, तब मेरा कर्ज चुकेगा, तब कहीं आगे जाके मेरे को मोक्ष या फिर अन्य कर्म जो है तब मेरे को करने पड़ेंगे। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आ गई कि तुमने तो नाच की पूरी बोरी ले गए हो, तुम तो पूरी नाच की पूरी बोरी ले गए हो। मैंने तो चलो सामने से उनसे पैसे मांगे थे, उन्होंने सामने से दिए, तुमने तो पीठ पीछे से चोरी करी है, तुमने तो माता के पीठ पीछे से चोरी करी है। तुमको तो पता नहीं कितने समय तक इनके यहाँ पर जन्म लेकर इनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारे कर्म बंधन मुक्त होंगे। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भुगतने होंगे हमको अपने कर्म।
जो हमने किया है, चाहे लोगों को पता हो या ना पता हो, उसको हमको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। उसके लिए तो मैं आपको बता ही रहा था ना, वही सिद्धांत है कि उसके लिए तो हमको क्या करना चाहिए। भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय पे हिली ना हिली। अंत समय पे पता नहीं हिले या ना हिले, इसलिए प्रभु का नाम स्मरण करें, वही एकमात्र साधन है अपने कर्मों को नाश करने का। यही चीज, बस इसी कारण से हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, केवल भगवान की शरणागति, भगवान का नाम ही है जो हमारे किए हुए पापों को नाश कर सके। अन्य कोई कार्य नहीं है जो हमारे पाप कर्म को मिटा सके। हम शुभ कर्म करेंगे तो उसका पुण्य होगा, अशुभ कर्म करेंगे तो उसका पाप कर्म होगा। दोनों को हमें समय आने पर भुगतना अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय पे हिली ना हिली। प्रभु का नाम स्मरण करें, प्रभु का ध्यान करें। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।